course, we will teach you Excel in a simple and easy way. Learn Microsoft Word, PowerPoint, and Excel with We Teach team. इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्पेसिफिक सेल या शीट को लिंक कर सकते हैं इंटरनली और एक्सटर्नल लोकेशंस और फाइल से। अब यहाँ पे इंटरनल से क्या मुराद है? इंटरनल से मुराद ये है कि आप अपनी एक्सेल को लिंक करेंगे विद इन वर्कबुक, यानी किसी एक खास सेल को मैं लिंक करना चाहता हूँ वर्कबुक में मौजूद किसी भी एक शीट के साथ। जैसे ही मैं सेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं उस खास वेब शीट तक पहुंच जाऊंगा। एक्सटर्नल से मुराद ये है कि आप अपने एक्सेल में मौजूद किसी भी एक सेल को लिंक करना चाहें कंप्यूटर में मौजूद किसी फाइल के साथ। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर में मौजूद वो फाइल ओपन हो जाएगी। या आप अपनी उस एक्सेल की किसी भी एक सेल को लिंक कर सकते हैं वेबसाइट के साथ। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो स्पेसिफिक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी किस तरह से किया जाता है उसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्रोडक्ट की लिस्ट मौजूद है, इसमें प्रोडक्ट्स की टाइप्स और उनकी सेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स जिन कस्टमर्स ने खरीदी हैं मुझे उनके कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक लिंक बना लेता हूँ, कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मुझे कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहे, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है लिंक का। यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो इंसर्ट हाइपर लिंक की विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, यानी कस्टमर कॉन्टैक्ट को मैं अपने कंप्यूटर में मौजूद किसी एक फाइल से लिंक करना चाहता हूँ। तो मैं इस फाइल को यहाँ पे लोकेट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये मौजूद है डी ड्राइव में और ये एक CSV फाइल है और इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, कस्टमर की कॉन्टैक्ट लिस्ट को ओके पे क्लिक किया तो ये लिंक मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो कस्टमर की जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन और स्ट्रीट एड्रेस। देखा आपने किस तरह हमने एक खास लिंक क्रिएट किया है और यहाँ से हमारी एक फाइल ओपन हो गई। ज़रूरी नहीं कि आप इसको एक्सेल फाइल से ही लिंक करें, आप ऑडियो फाइल से भी कर सकते हैं, वीडियो फाइल से भी कर सकते हैं और किसी भी कंप्यूटर में मौजूद फाइल से इसको लिंक किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो कंपनी है इसकी वेबसाइट के बारे में अगर मैंने जानना है तो यहाँ पे मैं वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकता हूँ। उसके लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूंगा वेबसाइट, लेकिन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो वेबसाइट इनकी ओपन नहीं हो रही। उसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है लिंक का। जैसे लिंक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मौजूद है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। यहाँ पे मेरा डिस्प्ले आ जाएगा, जो टेक्स्ट वहाँ पे लिंक में डिस्प्ले होना चाहिए और यहाँ पे मैं कंपनी की वेबसाइट लिखूंगा। फॉर एग्जांपल कंपनी की वेबसाइट हम यहाँ पे लिखते हैं www.abc.com। ओके पे क्लिक करूंगा तो ये इसका लिंक यहाँ पे बन चुका है। अब जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो गूगल क्रोम में हमारा जो ब्राउज़र है उसमें वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका हमने एड्रेस दिया था abc.com और उसको आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो वैसे जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके आता हूँ तो यहाँ पे भी इसका एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। इसी तरह अगर मैं कंपनी को ईमेल करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं ईमेल का लिंक ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं लिखूंगा ईमेल, लेकिन यहाँ पे क्लिक करने से कहीं पे भी मैं ईमेल के साथ लिंक नहीं हो रहा। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको ईमेल एड्रेस का और यहाँ पे आप कंपनी का ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ abc@gmail.com और जो भी सब्जेक्ट है जो आप प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स इन्फो, आपको प्रोडक्ट्स की इन्फो चाहिए और यहाँ पे वो ईमेल्स आएंगे जो आपने रिसेंटली यूज़ किए हैं, वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कंपनी का ईमेल चाहिए तो वो हमने यहाँ पे लिखा abc.@gmail.com और उसके बाद आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे अब ईमेल का लिंक क्रिएट हो गया, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आउटलुक ओपन हो जाएगा जिसके ज़रिए आप इस कंपनी को ईमेल सेंड कर सकेंगे और यहाँ पे सेंड पे प्रेस करेंगे तो कंपनी को ईमेल चली जाएगी। तो अब तक हमने 3 लिंक्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे अगर मुझे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स एवरेज सेल फाइंड करनी है
तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक खुद से लिंक क्रिएट कर सकता हूँ। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा लिंक का, और यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का। यहाँ पे हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं एवरेज सेल्स के नाम से, और उसके बाद आप इसको किस ड्राइव में चेंज करेंगे, ये जो न्यू डॉक्यूमेंट की फाइल बनेगी इसको फॉर एग्जांपल मैं ई ड्राइव में चेंज कर रहा हूँ, आप इसको चेंज करना चाहें तो किसी भी आप इसको ड्राइव में सेव कर सकते हैं। तो ओके पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप न्यू डॉक्यूमेंट को फौरन उसकी एडिटिंग स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक लिंक बन गया है प्रोडक्ट्स एवरेज सेल का, और यहाँ पे मैं एवरेज सेल्स की एक शीट बनाऊंगा। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एवरेज सेल्स की जो वर्कबुक है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप अपना काम कर सकेंगे। इसके अलावा अगर मैं विद इन इंटरनली सोचूं कि मैंने फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ की डिटेल मुझे चाहिए और मैं एम्प्लॉयज़ का एक लिंक बनाना चाहता हूं, जैसे ही मैं उस पर लिंक क्लिक करूं तो यहाँ पे मैं जो एम्प्लॉयज़ की शीट है यहाँ तक पहुंच जाऊं। तो उसके लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, लिंक का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में आएंगे और फिर यहाँ पे आप वो शीट सेलेक्ट करेंगे जिससे आप उसको लिंक करना चाहते हैं। मैं इसको एम्प्लॉयज़ की लिस्ट के साथ जो है वो लिंक करना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा तो ये इसके साथ लिंक हो जाएगी। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें एकदम से एम्प्लॉयज़ की लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंटरनली और एक्सटर्नली डिफरेंट लोकेशन एंड फाइल्स के साथ अपनी एक्सेल के डिफरेंट सेल्स को लिंक कर सकते हैं।